न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास में 11 सितंबर को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को यहां बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के शीर्ष नेताओं को कल बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। यह घटनाक्रम 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे शिवबा संगठन के नेता मनोज जारंगी पाटिल द्वारा चेतावनी दिए जाने के तुरंत बाद आया है कि अगर समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो वह आज रात से पानी और दवाई लेना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मराठा ओबीसी और प्रशासन को इस आशय का एक सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित करना चाहिए और फिर इसे लागू करने के लिए 1 या 2 महीने का समय लेना चाहिए। जारंगी पाटिल ने आज शाम सभी राजनीतिक नेताओं से सकारात्मक रुख अपनाने और समुदाय के गरीब लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की अपील की है। सरकार ने कहा कि हालांकि वह मराठों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे प्रफुल्लपूर्वक तरीके से पूरा करने के लिए उन्हें और समय चाहिए और हड़ताली नेता से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। इस बीच जारंगी पाटिल की मांग पर नागपुर और अन्य शहरों में ओबीसी समुदाय की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया और प्रति विरोध शुरू हो गया है, जो इस कदम पर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह उनके हितों के लिए हानिकारक होगा। मराठों के मुद्दे का समर्थन करते हुए विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विजय वट्टीवार ने ओबीसी आंदोलन का समर्थन किया और सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि हालांकि वह मराठा कोटा के विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसा किसी दूसरे समुदाय की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने दोहराया कि केंद्र को आरक्षण की मांग कर रहे अन्य सभी समुदाय को समायोजित करने के लिए कोटा की सीमा को मौजूद 50% से 15 से 16% तक बढ़ाना चाहिए। मराठों के बाद अब धनगर समुदाय भी युद्ध पथ पर उतर आया है और उसने मांग की है कि आरक्षण की उसकी लंबे समय से निलंबित मांग को सरकार तुरंत स्वीकार करे और घोषणा करे। नजर डालते हैं एक और खबर पर। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, दुबई मैराथन में दौड़ेंगे धावक मुन्ना लाल यादव। दुबई मैराथन सबसे सम्मानित और सबसे आकर्षक मैराथन में से एक बन गई है। इस असाधारण दौड़ के लिए हर साल हजारों धावक संयुक्त अरब अमीरात के सड़कों पर उतरते हैं। फिटनेस को प्राथमिकता के रूप में लेने के लिए एक मजबूत संदेश के साथ शारीरिक रूप में सक्षम गोंदिया के 21 वर्षीय धावक मुन्ना लाल यादव इस दौड़ में हिस्सा लेने दुबई जा रहे हैं। वे 3 अलग अलग दौड़ पूरी करेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए रखी गई कीमत और आने जाने, ठहरने और खाने पीने पर होने वाला खर्चा, साथ ही धावक मुन्ना लाल यादव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोंदिया जिले के सबसे प्रतिष्ठित द्वारा सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्रुप पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत 55,555 रुपए की सहयोग राशि महज 5.5 घंटे में ही एकत्रित हो गई। शहर के गणमान्यों से इकट्ठी की गई सहयोग राशि को 9 सितंबर सुबह स्थानीय सिविल लाइन के हनुमान मंदिर में आयोजित सत्कार समारोह के दौरान यह राशि धावक मुन्ना लाल यादव को सौंपी गई। साथ ही उनका शाल श्रीफल से सत्कार भी करते। वे अपने सपनों को पूरा कर देश का परचम लहराएंगे। इस प्रकार हौसला अफजाई गई। सहयोगकर्ताओं के रूप में मुख्य रूप से माउंट लिटरा, हर्षल पवार, सुधीर बजाज, संतोष शर्मा, सचिन मिश्रा, राजेश कनौजिया, भावना कदम, हामिद मेनन, गोपाल एच अग्रवाल, आशीष ठकरानी, संतोष भेलावे, गुजराती नवयुवक मंडल गरबा, रवि ठकरानी, श्री महाकाल सेवा समिति, संजय जैन, मोंटी सोनी, भारत कनौजिया, अभिषेक अग्रवाल, बॉबी जैन, दिलीप खंडेलवाल, मनीष शौरागड़े, प्रशांत वडेरा, अफसर भाईजान, प्रशांत गुंडेगे, विजय अग्रवाल, देवेश मिश्रा,
अशोक पडोले, डॉक्टर महेंद्र संग्रामे, सुनील तिवारी का समावेश है। इस सत्कार समारोह अवसर पर विधानसभा ग्रुप की महिला गणमान्य श्रीमती मंजू कटरे, धर्मिष्ठा सेंगर, पूजा तिवारी आदि उपस्थित थी। विशेष उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व गोंदिया विधानसभा ग्रुप ने गौशाला में पानी की व्यवस्था के लिए 60,000 रुपए की राशि संकलित कर सौंपी थी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे हुए, फारसा तलवार के साथ नागपुर में निकाली शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के 60 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर नागपुर में सोमवार को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के ही संगठन विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में सोमवार को विशाल शोभा यात्रा नागपुर में निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई थी। ऐसे में आज नागपुर में ये शोभा यात्रा निकाली गई। नागपुर में निकाली गई विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में VHP के कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता भी हजारों की संख्या में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में लगभग 60 झांकियां भी शामिल हुई। खास बात ये रही कि इस शोभा यात्रा में कई आंकड़े के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। शोभा यात्रा के अखाड़े के कार्यकर्ता परंपरागत तरीके से हाथों में फारसा तलवार, लाठी लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की धुन पर यह शोभा यात्रा नागपुर के गौरक्षण केंद्र में शुरू हुई, जो पूरे नागपुर का भ्रमण करते हुए गौरक्षण पर ही आकर समाप्त हुई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।